मैंने नीट 2027 के लिए ड्रॉप लिया है। मैंने जो कंडीशन देखी वहाँ 20 जुलाई को, मतलब मैं वहाँ थी नहीं, मैंने सोशल मीडिया के थ्रू, वीडियो, रील्स, शॉर्ट्स के थ्रू देखा। 20 जुलाई और 21 जुलाई को मैं पूरे दिन वो प्रोटेस्ट देखते रह गई। मैंने ना कुछ पढ़ाई की, मतलब कुछ भी नहीं किया, मैं पूरे दिन वो प्रोटेस्ट देखते रह गई। कैसे लाठीचार्ज किया गया, कैसे सर फोड़ा गया, कैसे मारा गया, मतलब लड़कियों के कपड़े फाड़े गए लिटरली, मतलब कितना शर्मनाक है। और मैंने रियल वीडियो देखा, मैंने गोदी मीडिया का कोई ऐसा फेक वीडियो नहीं देखा, मैंने न्यूज़ चैनल नहीं देखा। कितना शर्मनाक बात था ना वो। मतलब मैं ये मानती हूँ कि 20-22 लाख बच्चे भरते हैं फॉर्म, बट उसमें से सिंसियर सीरियस जो 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ते हैं वो 2 से 3 लाख होते हैं। और एवरेज सिलेक्शन देख ले तो 60 से 70 हज़ार MBBS सीट है, और हर कोई MBBS में ही सिलेक्शन के लिए पढ़ाई करता है। कोई चाहता है कि वो अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से, एम्स से MBBS करे। ये तो गवर्नमेंट की फेलियर है ना कि मेहनत करने वाले 2 से 3 लाख को सीट नहीं मिल रहा। लगता था कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए मेहनत करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना, बहुत 12-12, 18-18 घंटे पढ़ना, ये ज़रूरी है। बट अब मुझे लग रहा है कि इस भारत देश में आपको सेफ़ रहना है, आपको किसी एग्ज़ाम को क्लियर करना है, वो भी बिना पढ़े, तो आप क्लियर कर सकते हैं, आप सेफ़ भी रह सकते हैं। बट उसके लिए कुछ एक ही कंडीशन है बस, या तो फिर आपको क्रिमिनल बनना पड़ेगा, या फिर क्रिमिनल के घर में पैदा होना पड़ेगा, या फिर क्रिमिनल को सपोर्ट करना पड़ेगा। क्रिमिनल, रेपिस्ट, इन सबको सपोर्ट करो, इन सबके घर में पैदा हो जाओ, या खुद क्रिमिनल या रेपिस्ट बन जाओ। आपका सारा एग्ज़ाम भी बिना पढ़े क्लियर हो जाएगा और आप एकदम सेफ़ रहेंगे, सेफ़। सोनम वांगचुक सर, सोनम सर इतने रिस्पेक्टिव और कितने ही अवार्ड जीते, मतलब साइंटिस्ट है। एक साइंटिस्ट को जो इतना अवार्ड हासिल किया हुआ है, उसको हंगर स्ट्राइक पे बैठना पड़ रहा है। फिर भी ये अंधी गूंगी बहरी सरकार कुछ भी ध्यान नहीं दे रही, कुछ नहीं देख रही, कुछ नहीं सुन रही, बस उठाई जा रही है, लाठी चार्ज किए जा रही है, मारे जा रही है, कायरों की तरफ भागे जा रही है। सोनम सर की तरफ बनने के लिए ना इन लोगों को, इस अंधी गूंगी बहरी अनपढ़ मोटे इस सरकार को ना कम से कम 3-4 जन्म लेना पड़ेगा उनकी तरफ बनने के लिए। वो स्टूडेंट की, सोनम सर की सुनते, उनकी कदर भी करते, बस वो उनके पक्ष में होते तब। एक तो वो अपोजिशन में बैठे हैं, ऊपर से उन दलालों की कुर्सी छीनने में लगे हैं, तो बताओ कैसे सपोर्ट करेंगे। इसलिए नहीं सुन रही गवर्नमेंट, सुनती गवर्नमेंट, आप उनका सपोर्ट करो ना, आप उनके कुर्सी खींचने में क्यों लगे हो। इसलिए नहीं सुन रही सरकार, क्योंकि इसी मोदी को, इसी बीजेपी को वोट देने में हम, हमारी फैमिली, हमारे बड़े, मतलब ऐसा था कि कोई नहीं जीतेगा, हमारा हिंदुओं का मसीहा बीजेपी ही जीतेगा। खैर, ये तो आपने सुना ही होगा कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आप पछता कर की है बाबू साहब, आप चिड़िया चुग गए खेत, हम ही सब चुन लिए रही सरकार का। फिर इलेक्शन आएगा 2029 में, फिर इलेक्शन होगा, फिर ये लोग हिंदू मुस्लिम करेंगे, फिर एक दो का पद बदल देंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि इस्तीफा दिलवा देंगे, हटा देंगे, नहीं, पद बदल देंगे। शिक्षा मंत्री को स्वास्थ्य मंत्री बना देंगे, स्वास्थ्य मंत्री को शिक्षा मंत्री बना देंगे। 1-2 राम मंदिर की चंदा चोरी के नाम पे 1-2 को अंदर डाल देंगे तब तक के लिए, इलेक्शन के लिए। और हमें होगा कि हमारी बीजेपी सरकार वाह कितनी अच्छी हो रही है। फिर हम लोग वोट देंगे उनको 2029 में, फिर 5 साल तक छुट्टियाँ बनेंगे, लाठी खाएंगे। अगर हम लोग के अंदर थोड़ा भी सेल्फ रिस्पेक्ट होगा ना, तो मतलब नहीं देंगे हम वोट। देखो क्या करेंगे कि राम मंदिर फिर से हिंदू मुस्लिम करेंगे, फिर से 1-2 को पद से हटा के, और बोलेंगे कि हमने किया है, और फिर हम वोट देंगे, फिर से जीतेगी, और फिर से हम लाठी खाएंगे। अभी ना मेरे को वीडियो बनाते बनाते एक फ़नी बात माइंड में आई कि ये लोग ना धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री से हटा के स्वास्थ्य मंत्री बना देंगे। तो धर्मेंद्र प्रधान बोलेगा कि हमें डॉक्टर, MBBS, MD, MS, सर्जन की क्या ज़रूरत है, हमें तो बस अंधभक्तों की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश में तो बाबा भरे हुए हैं। ऐसे बाबा सब है कि फूंक मार देते हैं या एक ढक्कन जल पिला देते हैं तो कैंसर जैसे बीमारी का इलाज कर देते हैं। हमें डॉक्टर की ज़रूरत ही क्या है। और बोलेंगे अंधभक्त बढ़ो, बाबा है, बहुत सारे बाबा है, और भी बाबा हम बनाएंगे, डॉक्टर बनने की क्या ज़रूरत है। मैंने कितने हाथ पैर जोड़ के, कितना मेहनत से अपने पापा मम्मी को ड्रॉप के लिए मनाया है, मैं ही जानती हूँ। ऐसा नहीं था कि वो लोग ड्रॉप के लिए नहीं मान रहे थे, तुम पढ़ो, तुमको ड्रॉप लेना है लो, कौन मना कर रहा है ड्रॉप लेने से। बट फिर ड्रॉप लेंगे, फिर 1 साल मेंटल ट्रॉमा में, पूरी फैमिली जुटती है स्टूडेंट के साथ मेंटल ट्रॉमा में। फिर उतना ही खर्चा कोचिंग का, चाहे ऑनलाइन पढ़ो ऑफलाइन पढ़ो, खर्चा, फिर बुक्स का खर्चा, फिर कॉपियों का खर्चा, 1 साल तक ट्रॉमा, 8-8 घंटे 10-10 घंटे रूम बंद करके पढ़ो। इस सब के लिए ड्रॉप लेने के लिए नहीं मानने थे पेरेंट्स। मैंने कितनी मुश्किल से मनाया है पेरेंट्स को, वो मैं जानती हूँ। मान लो मैं अपनी सारी गलतियों पे काम करके इस ड्रॉप ईयर में अच्छे से पढ़ती हूँ, अच्छा टेस्ट में स्कोर करती हूँ। एक शिफ्ट में तो इन लोगों से एग्ज़ाम सही से करवाई नहीं जा रही, अब CVT करवाएंगे, 5 शिफ्ट में होगा। मान के चलो मैंने जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया उस शिफ्ट में 2027 में भी लीक हो गया, होगा ही, क्योंकि जब तक ये इस्तीफा नहीं देगा ऐसे ही पेपर लीक होते रहेंगे। पेपर लीक हो गया, फिर से री एग्ज़ाम करवाएंगे, वो भी करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे कोई ठीक नहीं है, री एग्ज़ाम करवाएंगे। मान के चलो री एग्ज़ाम में बहुत हार्ड पेपर दे दिया, उस एग्ज़ाम में मैंने मेहनत की बट
क्वालिफाइंग नंबर उतनी नहीं आ रही, मान के चलो मैंने पहले अटैम्प्ट में 700 किया और दूसरे री अटैम्प्ट में इन लोगों ने हार्ड पेपर बना दिया, मैं उतना अटैम्प्ट नहीं कर पाई, मैं 500 ही ला पाई, उससे मुझे MBBS सीट नहीं मिल रही होगी, रिश्तेदार अलग ताना मार रहे होंगे, क्योंकि सिलेक्शन जरूरी है सबके लिए। पेरेंट्स समझते हैं, मतलब प्यार करते हैं हमसे, पर एक्स जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं वो क्या, मतलब कोई डिप्रेशन विप्रेशन नहीं समझते हैं, वो समझते हैं कि पढ़ा तो सिलेक्शन होना चाहिए, नहीं सिलेक्शन होगा तो वो क्या बोलेंगे कि इतना मेहनत किया, इतना कुछ किया, इस साल भी सिलेक्शन नहीं हुआ। ये थोड़ी समझेंगे कि पेपर, 1 मिनट के लिए समझेंगे कि पेपर लीक हो गया, बट आप तो अनसेलेक्टेड कैटेगरी में ही आ जाओगे फिर। और इस ट्रॉमा से, इसी ट्रॉमा के कारण एक स्टूडेंट सुसाइड कर लेता है। वैसे तो मैं सुसाइड के सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए उससे लड़ना चाहिए, कायरों की तरह सुसाइड नहीं करना चाहिए, लड़ के विजेता बनना चाहिए, जीतना चाहिए। बट इस ट्रॉमा में क्या 18-20 साल का बच्चा क्या समझेगा, इसीलिए वो सुसाइड कर लेता है। बट लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी कि मैं इस प्रोटेस्ट के साथ हूँ, क्योंकि मैं खुद एक न्यूज़ एस्पिरेंट हूँ। आपकी क्या राय है वो ज़रूर कमेंट करें और जुड़े रहें नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय।